क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx। तो देखो इसमें ना डिग्री सेम है, मतलब मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में x, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो 2x की पावर 2। तो पावर ऊपर में भी 2 है नीचे में भी 2 है। तो यहाँ पे हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फिर इधर लिखेंगे पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस, फिर a अपॉन में ये वाला x को लिखेंगे प्लस b अपॉन ये 1 माइनस 2x को लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, मतलब 1 प्लस लिखेंगे, फिर a अपन में x लिखेंगे प्लस b अपन में 1 माइनस 2x लिखेंगे। अब देखो इसको मानेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x इक्वल टू, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ 1 के नीचे क्या है 1 छिपा रहता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो वो x 1 माइनस 2x हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ 1 है तो ये ना इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 माइनस 2x ही मिलेगा। फिर x से x कैंसिल, 1 माइनस 2x बचेगा, वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू में 1 माइनस 2x हो जाएगा प्लस, फिर 1 माइनस 2x से 1 माइनस 2x कैंसिल, x बचेगा वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये bx हो जाएगा। फिर देखो ये x से ये x कैंसिल और 1 माइनस 2x से 1 माइनस 2x कैंसिल, देखो इक्वल टू में है दोनों तरफ है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये x, ये 1 माइनस 2x प्लस a 1 माइनस 2x प्लस में ये bx। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर 1 माइनस 2x इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 इक्वल टू ये 2x को उधर भेज दिए इक्वल टू के राइट साइड तो ये 2x हो गया, फिर x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। देखो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर ले आए लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में आ गया, फिर x इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। सबसे पहले x इक्वल टू 0 इन थर्ड, x का वैल्यू 0 रखने पर इक्वेशन थर्ड में, तब हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 1 माइनस, देखो यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये x की जगह 0, फिर 1 माइनस 2 इंटू में 0, फिर प्लस, फिर ये वाला a लिखे, फिर देखो 1 माइनस 2x तो ये 1 माइनस में 2 इंटू 0 प्लस में b, फिर ये x की जगह पे 0। तो हमारे पास क्या मिला, ये तो 1 रहेगा इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0 प्लस a का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये वाला प्लस लिखे, फिर a का मल्टीप्लाई 1 से a, फिर ये माइनस है, फिर माइनस से इधर ला तो पूरा 0, फिर प्लस है, फिर ये b, ये भी पूरा 0, तो a इज इक्वल टू हमें मिला 1। ठीक है, अब हमें चाहिए b और c, b का वैल्यू ये वाला, तो ये b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x का वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1/2 इन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रखेंगे। तो देखो 1 लिखे माइनस ये x के जगह पे लिखेंगे 1/2, तो 1/2 की पावर 2 इक्वल टू x के जगह पे 1/2, फिर 1 माइनस 2 x के जगह पे लिखेंगे 1/2 प्लस ये वाला a, फिर ये 1 लिखे माइनस 2 इंटू में x के जगह पे लिखेंगे 1/2 प्लस ये b, फिर x के जगह पे लिखेंगे 1/2।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 1 के नीचे 1 के जगह 1 लिखे माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा इक्वल टू फिर ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल 1 माइनस 1 0 0 को मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो ये पूरा 0 प्लस देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल 1 माइनस 1 0 0 को मल्टीप्लाई ऐसे तो ये भी पूरा 0 प्लस ये b का वैल्यू है 1/2। अब देखो इसे सोल्व करेंगे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 यहाँ से 4 एलसीएम अब 4 एलसीएम लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 माइनस में 1 होगा यानी कि ये मिलेगा 3/4 प्लस ये वाला b ये वाला लिखे ना फिर यहाँ पे ये वाला इक्वल टू का साइन आएगा फिर ये प्लस 1/2 देखो ये 1/2 मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा ठीक है तो ये 3/4 अपन में 1/2 इज इक्वल टू b ये मिला है। अब इसे सोल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू ये 3/2 हम लिखे इसके बाद ये 1/2 डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो 2 ऊपर और ये 1 नीचे तो 2 का 2 2 दूना 4 तो b इज इक्वल टू हमें मिला 3/2। अब a और b का वैल्यू रख देंगे हम किस में इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में रख देंगे a और b का वैल्यू हम इधर लिख लेंगे a एंड b पुट इन सेकंड तो सेकंड में रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के नीचे में x 1 माइनस 2x इक्वल टू 1 तो रहेगा प्लस a का वैल्यू है a का वैल्यू हमारे पास फाइंड किए हैं 1 किए हैं तो 1/में x प्लस b का वैल्यू हम फाइंड किए 3/2 बटा के नीचे में 1 माइनस 2x अब हम इसमें इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस ये 3/2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2x dx इंटीग्रेशन 1 dx की क्या होगी x प्लस इंटीग्रेशन से d कैंसिल x का मल्टीप्लाई 1 से तो x हुआ इंटीग्रेशन 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है log x प्लस ये वाला प्लस ये 3/2 लिखे। अब इंटीग्रेशन 1 बाय फंक्शन पढ़ो इसको 1 बाय फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है log फंक्शन अपन में f'(x) तो इस 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 तो माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस में 2 प्लस c अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस log x ये प्लस फिर ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस नहीं हो यहाँ माइनस का 3/में 2 2 जा 4 log 1 माइनस 2x प्लस c ये होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1 x माइनस 1 dx तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे सोल्व करेंगे तो पुट x/x² प्लस 1 और ये x माइनस 1 इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे ax प्लस b/x² प्लस 1 प्लस c/में x माइनस 1 इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ये पार्शियल फ्रैक्शन का 5 रूप है ठीक है तो इसमें देखो लीनियर अपर क्वाड्रिक है तो इससे हम लिखेंगे ax प्लस b बटा के नीचे में ये वाला क्वाड्रिक इक्वेशन को प्लस c के नीचे में x माइनस 1 लिखेंगे तब इसे हम सॉल्व करेंगे इसे हम लिखेंगे x/x² प्लस 1 और इसे हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू अब इसका ना एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा x² प्लस 1 और ये x माइनस 1
ये डिवाइड का साइन, इसके बाद इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में ये एक्स माइनस वन प्लस सी, इससे ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली से ये वाली टर्म कैंसिल, तो हमारे पास मिला x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यू, तो देखो x माइनस वन को सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट करो, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू वन और यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, जो कि नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन यानी इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। अंडर रूट माइनस वन को कॉम्प्लेक्स नंबर में आई पढ़ते हैं या फिर आयोटा कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, हमें इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। खैर इसका बात नहीं करेंगे, x इक्वल टू माइनस वन नॉट डिफाइन लिख देंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू वन रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो ये मिलेगा x इक्वल टू वन इन थर्ड, तो यहाँ पे वन रखे, a लिखे, फिर x की जगह पे क्या रखना है, हमें वन रखना है, प्लस b, फिर यहाँ वन रखना है, तो x की जगह वन माइनस वन हो जाएगा, प्लस सी एक्स की जगह वन रखेंगे, तो ये वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन प्लस वन हो जाएगा, तो वन इज इक्वल टू ए एक्स। सबसे पहले ना ये ए जो है वन माइनस वन, देखो यहाँ पे तो वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा जीरो है, जीरो का मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस ये वन प्लस वन टू, तो सी टू लिखेंगे, फिर सी का वैल्यू जो आएगा ये सी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू हमें मिला वन बाय टू। अब हमें चाहिए ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ COFFECIENT कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर देखो ए एक्स है, ए एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो ए एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिला ए, अब इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इधर लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू इधर मिला ए, फिर देखो ये ए एक्स का मल्टीप्लाई वन से, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, बट ये बी का मल्टीप्लाई इससे भी से भी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा पर यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर का ऑपोजिट सी, तो प्लस में सी। अब सी का वैल्यू हम फाइंड किए हैं वन बाय टू, तो यहाँ लिखेंगे वन बाय टू, ए का वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं किए हैं, तो ए की जगह ए प्लस सी, ये प्लस यहाँ रहेगा इक्वल टू की इधर जीरो, तो ए इज इक्वल टू ये वन बाय टू को इधर भेज देंगे या फिर इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का वन बाय टू, तो ए का वैल्यू हम फाइंड किए माइनस वन बाय टू। अब हमें चाहिए बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू के लिए भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट को भी हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ ए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से, तो ए एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन से, तो माइनस का ए मिलेगा यहाँ पे, इधर तो वन मिलेगा एक्स का कोफिशिएंट, तो वन इज इक्वल टू माइनस का ए, फिर देखो एक्स का कोफिशिएंट इसमें बी का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यहाँ प्लस का बी मिलेगा, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी से, तो नहीं यहाँ पे यहाँ एक्स नहीं मिलेगा, तो इधर नहीं लिखेंगे, बस इतना ही में सॉल्व करेंगे, तो वन इक्वल टू ए का वैल्यू हम फाइंड किए हैं माइनस वन बाय टू, तो माइनस इंटू में माइनस वन बाय टू हो जाएगा ये, प्लस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वन इक्वल टू प्लस का वन बाय टू, प्लस में बी, तो बी का वैल्यू ये वन बाय टू इक्वल टू के 1/2 के 1 बाय 2 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 के 1
लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू बी। तो फाइनल बी का जो वैल्यू आएगा, 1 में 1 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2, या फिर ये प्लस का 1/2 है, इधर आके माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 1 माइनस में 1/2, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें 2 एलसीएम और ये 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 ही मिलेगा। अब ए बी सी का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। ए का वैल्यू हम फाइंड किए हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है। ये ए बी सी तीनों का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तब हमें क्या मिलेगा तो वो हम अलग पेज में लिख लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड ये है। अब इसमें ए बी सी का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, तब हम मिलेगा ए का वैल्यू हमारे पास है -1/2, -1/2 एक्स प्लस बी का वैल्यू हमारे पास है 1/2 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, प्लस सी का वैल्यू हमारे पास है 1/2 अपॉन में ये एक्स माइनस 1 रहेगा। तो अब देखो इसमें ना इंटीग्रेशन और डीएक्स डाल देंगे। अब इसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये होगा -1/2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस ये 1/2 लिखेंगे बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस ये वाला 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब देखो इसमें ना -1/2 को बाहर लेंगे या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वाला को, तो देखो t इज इक्वल टू लेंगे ये नीचे वाला को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, हमें चाहिए x dx, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर हमें मिलेगा dt अपॉन dx और इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। अब देखो अब हमें क्या मिलेगा, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसे भेज देंगे इधर डिवाइड में, और dx डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा dt अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स dx। देखो x dx के जगह पे लिखेंगे dt अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम माने हैं t, ठीक है। तो ये -1/2 बाहर इंटीग्रेशन dt अपॉन में 2 और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम माने हैं t, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, तो -1/4 रहेगा इंटीग्रेशन 1/t dt की इंटीग्रेशन होती है log t, ये वाला log t, ये प्लस ये वाला 1/2 लिखेंगे। सबसे पहले ये वाला लिखे -1/4 log t का वैल्यू रखेंगे, t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इधर का सॉल्व करेंगे, इधर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ये डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, या फिर इसको फॉर्मूला ही हम लिख लेते हैं, ये वाला इरेज कर लेना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो इसे ये 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखो, ये होता है tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो हम इसे लिखेंगे ये प्लस का 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस ये वाला 1/2 लिखे, ये बन रहा है देखो इंटीग्रेशन 1/x dx, इसको पढ़ो x, तो ये होता है log x, तो इसे हम लिखेंगे log
एक्स का वैल्यू है x-1 प्लस में c जोड़ देंगे। ये होगा हमारा फाइनल आंसर।